मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एमपी की 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। आमला, सुमावली, पिपरिया में प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लगातार पार्टी जिस तरह से विरोध झेल रही है, लगातार विरोध के बाद पार्टी माना जा रहा है कि बदलाव का फैसला ले सकती है। 27 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। आलाकमान के साथ नेताओं की ये बैठक होगी और मीटिंग के बाद प्रत्याशियों के नाम में बदलाव संभव है। कांग्रेस 3 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी बदल चुकी है, तो विरोध के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी के बदलाव का फैसला ले सकती है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 28 अक्टूबर को दिल्ली में आलाकमान के साथ मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों में बदलाव के फैसले पर मोहर लग सकती है। प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस बदलाव कर सकती है। आमला, सुमावली और पिपरिया में प्रत्याशियों का नाम बदला जा सकता है। देखिए, इसके साथ ही सुजालपुर और जावरा में भी बदलाव हो सकता है। तो ये वो 5 विधानसभा क्षेत्र जहां पर बदलाव की संभावना निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकती है। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। दुष्यंत, पहले विरोध और उसके बाद अब बदलाव, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार प्रत्याशियों के नाम में बदलाव करने से वो प्रत्याशी विरोध नहीं करेंगे जिन प्रत्याशियों के नाम का पहले ऐलान कर दिया गया? देखिए, बहुत सारे जो डैमेज है वो कांग्रेस को इस बार लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें संभालने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, एक तरफ संभाला जा रहा है तो दूसरी तरफ से बिखराव जो है वो यहाँ पर दावेदारों में देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा विरोध जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अगर इन 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों पर नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ और सीटें भी हैं जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चाहे हम निवाड़ी की बात करें या बड़नगर की, इन सीटों पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो लगातार भोपाल में बने हुए हैं और उन लोगों को टिकट देने की मांग कर रहे हैं जो लोग लगातार फील्ड पर काम करते हुए लगभग पिछले 1 से 2 साल से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक गले की फांस जो है वो बनती हुई ये टिकट जो वितरण प्रणाली है। लेकिन दुष्यंत, जिस तरह से विरोध किया गया इन 5 सीटों पर और उसके बाद अब बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है, ऐसे तो एक ये मैसेज चला जाएगा, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अगर किसी सीट पर विरोध किया जाता है तो सीट में बदलाव भी किए जा सकते हैं। फिर तो ये हर बार का हो जाएगा। अब बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए वही परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि एक जगह पहली सूची में कुछ नाम जारी किए गए और दूसरी सूची में उन नामों को बदल दिया गया। वही कारण रहा है कि कांग्रेस में विरोध के स्वर जो है वो एकदम से लगातार बढ़े हैं और उसी कारण के चलते कहीं ना कहीं लगातार विरोध जो है वो समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। दावेदार जो है वो लगातार भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार समर्थक विरोध जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब दोनों ही जगह ये इस बात को लेकर विचार शुरू हो गया है कि इन सीटों पर अगर टिकट बदले जा सकते हैं तो बदल दिए जाए, क्योंकि अगर बदल दिए जाते हैं तो कांग्रेस को कहीं खासी जो है वो यहाँ पर मदद कई जगह से मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा उनके साथ में कई सारे जो संगठन के पदाधिकारी जो है वो भी काम करने को तैयार हैं और कई सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस विरोध के चलते अपना इस्तीफा भी नेतृत्व को सौंप चुके थे। तो ऐसे में उनकी भी वापसी हो जाएगी। तो ऐसे में कई सारे मदद जो है वो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को मिलेगी। तो कांग्रेस इन बातों पर लगातार गौर कर रही है और तमाम सारी बातों को लेकर गौर करने को लेकर सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिल्ली में भी लगातार वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि इन 5 सीटों के साथ साथ जिन सीटों पर मेजर दिक्कतें हैं उन सीटों पर नाम बदल दिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दुष्यंत, इन 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो आमला, सुमावले, पिपरिया, यहाँ की सीटों में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आमला में एक प्रत्याशी का नाम परसों ही लागू किया, 230वें प्रत्याशी वो रहे और अब जिस तरह से निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है बीजेपी द्वारा, माफ कीजिएगा सरकार द्वारा, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब निशा बांगरे यहाँ से प्रत्याशी हो सकती हैं? बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं और देखिए, इस टिकट की घोषणा के पहले भी निशा बांगरे का नाम ही कांग्रेस की ओर से सामने आया था, लेकिन जो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे का मामला जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था।
वहीं जो सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इस पर फैसला नहीं लिया था। तो इस कारण से कांग्रेस को अपना एक प्रत्याशी जो है वहां पर घोषित करना पड़ा। अब ये तय किया जा रहा है कि एक बार फिर से उस सीट को लेकर विचार किया जाए, क्योंकि सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास वहां पर दो दावेदार हो गए। निशा बांगरे पहले से ही दावेदार थी और मनोज मालवीय जिनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब अगर निशा बांगरे को टिकट दिया जाता है तो मनोज मालवीय जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को डेंट लगाते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है दुष्यंत कि भले ही कांग्रेस का ये कहना है कि विरोध की वजह से फिर से पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन अगर विरोध के बाद बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिन नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है वो भी वहां पे भी कहीं ना कहीं डैमेज होगा और फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कांग्रेस को कि किस तरह से स्थिति को पूरी तरह से वो बैलेंस कर पाती है। हालांकि मीटिंग के बाद ही तमाम फैसले होंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत।